दुनिया में इस समय जेफरी एप्स्टीन नाम का एक ऐसा तूफान मचा हुआ है जिसने अब तक तमाम बड़ी हस्तियों को अपने आगोश में ले लिया है और आगे न जाने कितनों के नाम और खुलेंगे। कई देशों में राजनेताओं, बिजनेस टाइकून्स और दूसरी हस्तियों को एप्स्टीन के साथ संबंधों के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। इसी बीच एप्स्टीन मामले से जुड़े नए दस्तावेजों के खुलासे के बाद दुबई के अरबपति बिजनेस टाइकून सुल्तान अहमद बिन सुलेम को वैश्विक लॉजिस्टिक्स दिग्गज डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ पद से इस्तीफा देना पड़ा है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी फाइलों में सुलेम का नाम हजारों बार सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे और एप्स्टीन 2009 से 2018 के बीच नियमित संपर्क में थे, जिसमें उन्होंने कई बार मुलाकात की और व्यावसायिक अवसरों पर भी चर्चा की। लीक हुए ईमेल में सुलेम द्वारा महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां सामने आई है। एक 2013 की ईमेल में एप्स्टीन को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि मैं अपनी नाव पर एक ताजा 100% रूसी महिला का सैंपल लेने जा रहा हूँ। एक अन्य ईमेल में उन्होंने अपनी एक उज़्बेक प्रेमिका का जिक्र किया और एक विदेशी छात्रा के साथ अपने यौन संबंधों के बारे में विस्तार से लिखा। 2009 के एक ईमेल में एप्स्टीन ने सुलेम से पूछा था, क्या तुम ठीक हो? मुझे वो टॉर्चर वीडियो पसंद आया। माना जाता है कि ये वीडियो संयुक्त अरब अमीरात के एक शाही सदस्य द्वारा एक बिजनेस पार्टनर को प्रताड़ित करने से जुड़ा था, जो उस समय काफी चर्चा में आया था। दस्तावेजों में सुलेम और एप्स्टीन के बीच अश्लील मैसेजेस, टॉर्चर वीडियो का जिक्र और एस्कॉर्ट वेबसाइटों के लिंक साझा करने की बातें भी सामने आई हैं। एप्स्टीन ने सुलेम को अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया था। इन खुलासों के बाद कनाडा के दूसरे सबसे बड़े पेंशन फंड और ब्रिटेन की विकास वित्त एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों ने डीपी वर्ल्ड के साथ नए निवेश रोकने का फैसला किया, जिससे सुलेम पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ गया था। दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन ने सुलेम को कई बार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और व्यापारियों से मिलवाया था। यहाँ तक कि एप्स्टीन ने सुलेम के नाम पर एक मुखौटा कंपनी यानी शेल कंपनी बनाकर 2 करोड़ 25 लाख डॉलर में एक द्वीप खरीदने की कोशिश भी की थी। जांच में सामने आया है कि वो एक अरसे से एक दूसरे को जानते थे। सुल्तान अहमद बिन सुलेम के इस्तीफे के बाद कंपनी ने इस्सा काजिम को कंपनी के नए चेयरमैन और युवराज नारायण को सीईओ नियुक्त किया है। क्या करती है डीपी वर्ल्ड कंपनी? डीपी वर्ल्ड दुबई स्थित एक लॉजिस्टिक कंपनी है। ये दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटरों में से एक है, जो 40 से ज्यादा देशों में 80 से ज्यादा समुद्री और अंतर्देशीय टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। ये वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 10% हिस्सा संभालती है। एप्स्टीन फाइल्स में अब तक कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं। देखना ये होगा कि आगे इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं।